हम सब का सपना होता है करोड़पति बनने का। हम सब ने संदीप माहेश्वरी के पॉडकास्ट देख लिए, मोटिवेशन क्वाइट्स इंस्टा में देख लिए, जहां पर सक्सेस का मतलब बताया जाता है कि एक लंबी कार खरीद लो। लेकिन क्या हम सक्सेसफुल बन पाए? क्या हम करोड़पति बन पाए? इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे मनी टिप्स दूंगा जो कि मैंने खुद अप्लाई करी है अपने 2 साल के ऑनलाइन बिजनेस में। मैं आपको 7 ऐसे मनी टिप्स बताऊंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको ये फालतू एडवाइस नहीं दूंगा कि स्टारबक्स में आप 400 रुपए का कॉफी मत पियो, जो कॉफी आप 20 रुपए में किसी टपरी में पी सकते हो। ना कि मैं आपको ऐसा एडवाइस दूंगा जो कि आपके 30s में काम आने वाली है और आप अभी 20s में हो, तो मैं आपको फालतू एडवाइस दे रहा हूं। मैं आपको 7 ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा जो कि आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, स्टॉप ड्रिंकिंग। जब हम कॉलेज जाते हमारे जो दोस्त होते वो हमें दारू का चस्का लगा देते और धीरे धीरे करके हम यहाँ पर अल्कोहलिक हो जाते। मैं बताऊं, मजा बहुत आता है जब 4 दोस्त बैठते हैं, आसपास की बातें करते, मजाक उड़ाते एक दूसरे का, बैठ के दारू पीते हैं। लेकिन उसके साथ हमारा जो पैसा है वो भी वेस्ट होता है। मैंने आज तक दारू नहीं पिया क्योंकि मेरे रीजन थे। मैं ये सोचता था कि अगर मैं दारू पीऊंगा तो किसी बार में पीऊंगा या फिर दारू का बोतल लूंगा और कितना पैसा मेरा बर्बाद होगा। आखिर में एट द एंड मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ 2 घंटे का खुशी, या फिर किसी दोस्त से झगड़ा हो गया तो 2 घंटे का गुस्सा मिलेगा और मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि जो फीस का जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उस पैसे से मैं ड्रिंक करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, चलो ठीक है, आपने एक बार उस फीस के पैसे से ड्रिंक कर लिया, अब दूसरी बार कैसे करोगे? अब पूरा पैसा अगर आप ड्रिंक करने में बर्बाद कर दोगे तो एक समय के बाद आपकी आंखें खुलेगी, और जब आपकी आंखें खुलेगी ना, आपको जो सरल काम भी है ना वो भी आपको कठिन लगेगा। फिर आप अपनी फैमिली को देख के, अपने माँ बाप को देख के आप एक जॉब पकड़ लोगे और जिंदगी भर रोगे। तो अगर आपको सीरियस वे में करोड़पति बनना है तो आज से ही ड्रिंकिंग छोड़ दो। नंबर 2, लर्न अ हाई इनकम स्किल। करोड़पति बनने के लिए एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन बनना जरूरी नहीं है। विराट कोहली करोड़पति है, अब बताओ क्या वो बिजनेसमैन है या फिर एंटरप्रेन्योर है? वैसे ही इस दुनिया में बहुत चीजें पैसा कमाने की, अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि अपन को क्या पसंद है। जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, साइड हसल हो गया या फिर पैसिव इनकम हो गया, आप इनसे भी करोड़पति बन सकते हो। जैसे आपको एक हाई इनकम स्किल के बारे में बताऊं तो अभी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है गूगल शीट एनालिटिक्स ट्रांजिस्ट को। हर कंपनी को, जो लोग गूगल शीट को मास्टर करके एनालिटिक्स में अच्छे हैं, उनको हर कंपनी को उसकी जरूरत है, और इसका जो पैसा है ना वो असल में महीने का लाखों में है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेस करना है या फिर आपको जॉब करनी है, आपको अपने अंदर एक हाई स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और आपको स्किल सीखना या फिर कोई भी चीज सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है या फिर बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद उनका प्रमोशन नहीं होता क्योंकि वो जॉब में वैल्यू नहीं दे पाते और बिजनेस में लॉस कर देते हैं। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट एवरी मंथ। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल है। कुछ लोगों को रातों रात अमीर बन जाते, कुछ लोग, जैसा आपने सुना होगा कि ये इंसान रातों रात अमीर बन गया, लेकिन 2 साल के बाद वही बंदा लॉस करके गरीब बन जाता है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने अपने एसेट नहीं बनाए। तो आपको हर महीना इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो आपको अमीर बनाए रखेगा। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो या फिर किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो जो बिजनेस का जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में डालो और अपने बिजनेस को स्केल करो। स्टेप नंबर 4, टी इन 5 स्टार होटल। अपनी लाइफ में एक काम जरूर करना, कोई से भी 5 स्टार होटल में या फिर ताज होटल में जाके एक कप चाय पीना। और जैसे आप वहां पर चाय पियोगे, आप ये चीज देखना कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो असल में क्या बात कर रहे हैं, किस स्टाइल में बात कर रहे हैं, कैसे वो चीजों को रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे वो मूव कर रहे हैं। अगर वो कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, आप ये सब चीज को देखो तो आपके अंदर जो चीज है वो अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा।
नंबर 5, क्रेडिट कार्ड बिल्स या फिर पे लेटर सर्विस। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो जितना जल्दी हो सके उसका बिल को क्लियर कर लो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के पास दम है कि वो आपको एक नौकर तक बना सकता है। और पे लेटर जो सर्विस जैसे यूज करते हो आप, पेटीएम पोस्ट पेड हो गया या फिर जो बाकी चीजें हो गई, उसका जो बिल है उसको जल्दी क्लियर करो, क्योंकि साल बाय साल उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है ना, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में तकलीफ तो देगा ही देगा। आपका जो क्रेडिट कार्ड स्कोर है वो भी वो कम कर सकता है। क्रेडिट कार्ड का जो यूज है वो अपने बेनिफिट्स के लिए करो, ना कि ईएमआई में कुछ सामान लेने के लिए। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स है कि आप उससे पॉइंट कमा सकते हो, फ्लाइट का टिकट सस्ते में बुक कर सकते हो या फिर होटल को आप सस्ते में बुक कर सकते हो। तो जो चीज आपको क्रेडिट कार्ड सस्ते में मिल रही है आप उस चीज में फोकस करो, ना कि ईएमआई में कोई सामान लेने के लिए या फिर फालतू खर्चा करने के लिए। स्टेप नंबर 6, सेल्फ एजुकेशन। आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो या फिर किसी सेमिनार में जा रहे हो तो आप फालतू खर्चा कर रहे हो। मान ले आपने यहाँ पर 10,000 रुपए यहाँ पर फालतू खर्चा कर दिया। अब आप मुझे बताओ, आपको एक भी चीज सीखने को मिली या फिर क्या इससे आपकी इनकम में कुछ फर्क आया? तो हमेशा स्किल में फोकस करो और स्किल सीखने का कोशिश करो, क्योंकि वो आपको एक पैसिव इनकम देगा। बाकी अगर कोर्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका सिर्फ पैसा फालतू खर्च होगा और आपको कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा, बस समय की बर्बादी होगी। नंबर 7, इंक्रीज द परसेंटेज। अब ये आपके 20s के लिए नहीं, आपके 30s के लिए, जब आपको जॉब मिलेगी या फिर आपका बिजनेस खुलेगा या फिर आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, तब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपको इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि वो आपको अमीर बनाए रखेगा और जरूरत के समय यही पैसा आपके काम आएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अपनी 50% सैलरी का आप इन्वेस्ट कर दो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप हर महीना या हर साल जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज आप इसमें इन्वेस्ट करो। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको हर महीना अपना परसेंटेज बढ़ाना है या फिर साल बाय साल आपको अपना परसेंटेज बढ़ाना है। अगर अच्छी वेल्थ चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6-6 महीने में अपना परसेंटेज बढ़ाओ। इससे आपकी जो डेली लाइफ जो चल रही है उसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, 8 बिजनेस आइडिया जिसको आप 0 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी राइट वाली वीडियो में ये देख लो कि 9 जॉब्स जिसको कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है।